Assalamu alaikum. My name is Ayman. Today I am discuss about introduction to HRM. HRM क्या है? It is the combination of three words human, resource and management. HRM तीन अल्फाज का मजमुआ है human, resource और management का। सबसे पहले हम देखते हैं human क्या है। Human are general peoples और employees working in an organization. वो लोग यानी एम्प्लॉयज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें हम वुमेन कहते हैं। रिसोर्सेज क्या है? वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिसोर्सेज। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स को हम रिसोर्सेज कहते हैं, जैसा कि मटेरियल्स। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज़ द नेम ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है? सादा अल्फाज में जो कुछ मैनेजर करता है उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तावन करते हैं, निगरानी करते हैं दूसरे लोगों के काम की, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो सके। अब हम एचआरएम की कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं। एचआरएम इज़ द स्टडी ऑफ एक्टिवेट्स रिगार्डिंग पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको मैनेज करना, लोगों के काम की एक्टिविटीज़ को देखना और उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम की इम्पोर्टेंस क्या है? एचआरएम का काम लोगों को डेवलप करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, लोगों को उनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक हायर करना कि कौन से पर्सन को कौन सी जॉब देनी है। और अगर लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या किसी भी डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत है, तो अगर हमारा एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको हायर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एचआरएम डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको सर्कल में डायग्राम नज़र आ रही है, इसी तरह एक एचआरएम वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। द एचआरएम डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। एचआरएम डिपार्टमेंट कौन-कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? उसमें स्टाफिंग है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, सेफ्टी एंड हेल्थ, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, एम्प्लॉय रिलेशंस, एचआर रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग में क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना, उसकी सिलेक्शन करना, उसको फायर करना, ये सारा काम स्टाफिंग में आता है। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसमें क्या कहा, हमने एम्प्लॉय को हायर तो कर लिया, उनको सिलेक्ट तो कर लिया, अब हम उनको क्या देंगे? हम उनको पर मंथ सैलरी देंगे। अगर वो हमारी कंपनी में ओवर टाइम लगाते हैं तो हम उनको बोनस देंगे। ये सारा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर उनको कोई हेल्थ का इशू है तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेनिंग। इसमें एचआरएम का काम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इसमें एचआरएम एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल को मेंटेन करता है, एम्प्लॉय के अटेंडेंस को मेंटेन करता है, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है उसको मेंटेन करता है, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है तो उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस। एचआरएम डिपार्टमेंट का एक फंक्शन ये भी है कि वो मैनेजमेंट का और वर्कर का एक अच्छा रिलेशन कायम करे। नेक्स्ट है एचआर रिसर्च। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी कंपनी को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और फिर हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एचआरएम। सबसे पहले फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है हेल्प यू गेट रिजल्ट थ्रू अदर। कि एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हैं उनको अचीव कर सकें। इस तरह हम दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है हेल्प यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक। कि जब हम कॉमन मिस्टेक कर रही होती हैं तो एक एचआरएम जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारी किस तरह से हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट है उसका हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अगर आपका एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि फिर आप किसी गलत इंसान की सिलेक्शन कर लेंगे जो उस जॉब के लायक ही ना हो, उस जॉब की अहलियत ही ना रखता हो। लेकिन अगर आपके पास एचआरएम डिपार्टमेंट होगा तो फिर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसका फाइंडिंग एम्प्लॉयज़ नॉट डूइंग देयर बेस्ट। इसमें क्या है कि आप उन लोगों को तलाश कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एचआरएम जो लोग कंपनी में काम नहीं करते। आप उनको कह सकते हैं कि आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते, आप उनको अच्छे तरीके से कह के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होगा तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते।
तो लेकिन अगर आपका एचआरएम डिपार्टमेंट होगा तो आप ये मिस्टेक भी नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इसका है कमेंटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि अगर वहाँ पे कोई लेबर यूनियन है और उनकी रॉन्ग प्रैक्टिस है, तो वो भी आप कोशिश करेंगे कि उनके जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन कर सकें। थर्ड हमारे पास एडवांटेज है हेल्प यू टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब हमारी कंपनी टाइम पे अपनी गोल्स प्रॉपर्ली अचीव करेगी, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाएंगे किसी ना किसी स्टेज पे जाके। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। द चैलेंजेस ऑफ एचआरएम आर एज फॉलोज। सबसे पहले फर्स्ट हमारा चैलेंज है टू अट्रैक्ट पीपल। इसमें क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल टास्क है। एचआरएम के लिए डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए क्वालिफ़ाइड और एक्सपीरियंस्ड लोगों को मार्केट से देखकर लाना और उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना। अपनी तरफ अट्रैक्ट करना लोगों को, ये भी एचआरएम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है टू डेवलप पीपल। एचआरएम के लिए एक चैलेंज ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉय को डेवलप कर सके, कि वो जो फ्यूचर में इनको जो प्रॉब्लम्स आनी है या जो फ्यूचर के अंदर जो चैलेंजेस आने हैं उनका सामना कर सके। नेक्स्ट है टू मोटिवेट पीपल। लोगों को काम की तरफ लाना, लोगों को मोटिवेट करना, ये भी एचआरएम के लिए एक चैलेंज है। लेकिन एचआरएम डिपार्टमेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करता है, उनको प्रॉपर रिवार्ड देकर मैनेज करता है, उनको मॉनेटरी रिवार्ड देकर मैनेज करता है। नेक्स्ट है टू कीप टैलेंटेड पीपल। ये भी एचआरएम डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है कि एक आदमी हमारे पास ऐसा आ गया कि जिसको हम 50,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, और अगर हमारी कोशिश है कि वो लंबे अरसे तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, तो उसको काफ़ी सारे पहले बेनिफिट्स हमें देने पड़ेंगे। किसी भी एम्प्लॉयी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे अरसे तक रोके रखना, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है एचआरएम डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि क्या पता बाहर से कोई और कंपनी उसे 60,000 के ऑफ़र कर दे, तो ये भी एचआरएम डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम की बढ़ती हुई अहमियत के किरदार अदा करने के अवामल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है अकोमोडेशन टू वर्कर नीड। एचआरएम एचआरएम डिपार्टमेंट जो होता है वो वर्कर के काम के मुताबिक, वर्कर की ज़रूरत के मुताबिक उनको रिहाइश देता है। उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करना यहाँ पे वो ईज़िली काम कर सके। ये ना हो कि आप वर्कर को उसकी नीड के मुताबिक जगह प्रोवाइड ना करें और वो अपसेट होकर काम छोड़ दे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। एचआरएम देखता है कि सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को देखता है, और फिर उसके बाद वो उन लोगों को बिहेवियर्स के मुताबिक उनको डील करता है, लोगों को अपने काम की तरफ कन्विंस करता है। नेक्स्ट है एक्सपर्टीज़। एचआरएम में इस काम में भी महारत रखता है कि वो लोगों को अच्छे तरीके से समझता है, पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ के काम की निगरानी करता है, और अगर कोई सही से काम ना करे तो वो उस एम्प्लॉयज़ के खिलाफ बर वक्त एक्शन लेता है कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए, वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट के मुताबिक लोगों को हायर करता है, जिससे कंपनी को अच्छे बेनिफिट मिल सके। तो एचआरएम लोगों को हायर करता है कंपनी की कॉस्ट के मुताबिक।